विश्वानि देव सौचरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओं वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के छठे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 48 मंत्र हैं और मंत्र दृष्टादि हैं कांड, छंद, गायत्री, देवता, इंद्र। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है महान इंद्र। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। महां इन्द्राय ओजसा पर्जन्या वृष्टिमाङ्किवान् स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है इंद्र यद्यपि महिमावान हैं, किंतु उनकी महिमा का प्रचार प्रसार भक्तों के गीतों में होता है। यह इंद्र, जो इंद्र ओजसा अपने बल के कारण महान स्वयं श्रेष्ठ हैं और वृष्टिमान पर्जन्य जैसे वर्षाऊ बादल हों वैसे वे महान हैं, किंतु वत्सस्य अस्तोमयी, वत्स नामक ऋषि के स्तुतियों द्वारा अथवा पुत्र स्थानीय स्तुतिकर्ताओं भक्तों के द्वारा वाव से उसकी महिमा का वर्धन होता है। तो वत्स माने बेटा, पुत्र, और वत्स एक ऋषि का भी नाम हो सकता है। तो वत्सस्य अस्तोमयी, पुत्र स्थानीय स्तुतिकर्ता द्वारा अथवा वत्स नामक ऋषि की स्तुति के द्वारा इंद्र के महिमा का विवर्धन होता है। महान है इंद्र, तो भी उनकी महत्ता का विस्तार उनके भक्तों द्वारा होता है, यह कथन है। जो इंद्र अपने बल के कारण महान हैं, लेकिन उनके महिमा का संवर्धन भक्तों के गीतों द्वारा, स्तुति मंत्रों द्वारा, भजन पूजन द्वारा होता है। इंद्र ऐसे महान है जैसे मेघ है, वर्षाऊ बादल। इंद्र सबल के कारण है महान, वैसे वर्षा के कारण मेघ महान बना रहता। जैसे वही महान इंद्र वत्स ऋषि स्तोत्रों में जब आता, उसकी वर्धित महिमा का प्रसाद अत्यधिक हो जाता। ओम 8 और 6 2 देवता इंद्र, शीर्षक यज्ञ प्रेमी स्तुति इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रजाव्रतस्य विप्रतः प्रयद्भरन्तवह्नजः विप्रारतस्य वाहसा। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि जहाँ जहाँ यज्ञ होता है वहाँ वहाँ इंद्र प्रकट होते हैं। उनके अश्व बड़े तीव्रगामी हैं। वे ऐसे महान ज्ञानी इंद्र को लाते हैं जहाँ उनकी स्तुतियाँ होती हैं। ऋतस्य प्रजाम, ऋत माने यज्ञ होता है। यज्ञ ऋत इसलिए कहा जाता है कि वह कभी बंद नहीं होता है, यज्ञ का अवसान कभी नहीं होता है। यह कैसे? जैसे प्रकृति में नित्य यज्ञ होता रहता है। यज्ञ का अर्थ हुआ कि जहाँ बिना किसी याचना के वो कार्य चलता रहे। जैसे सूर्य हैं, वे अनवरत अपनी किरणें, अपना प्रकाश, अपना ताप धरती पर बिखेरते हैं। कोई कहे या न कहे, कोई अस्तित्व करे या न करे, इसी प्रकार से पवन सदैव प्रवाहित रहते हैं, कोई स्तुति करे या न करे। तो यही तो यज्ञ है। जब निस्वार्थ भाव से बिना किसी चाह के जो शुभ कर्म होता है,
इसलिए कि कर्म करना चाहिए, शुभ कर्तव्य के नाते होता है, तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है। तो यज्ञ तो सदैव होता रहता है, इसीलिए उसको ऋत कहा जाता है। वैसे ऋत माने शाश्वत सत्य, जो सत्य सदैव विद्यमान रहे, कभी नष्ट न हो। जैसे पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, सूर्य में प्रकाश है, तो ये सब कभी नष्ट नहीं होते हैं, ये ऋत हैं। तो सत्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो यह है जो सत्य है लेकिन शाश्वत सत्य नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि मेरी अवस्था 20 वर्ष की है, 5 साल के बाद किसी ने पूछा अवस्था तुम्हारी क्या है, तो उसने कहा 25 साल है, तो बात तो दो हो गई, लेकिन वो अपने स्थान पर ठीक है। तो यह तो हुआ सत्य सामान्य, और जो शाश्वत सत्य है वो कभी बदलता नहीं है। जैसे धरती में आकर्षण शक्ति है, वो सदैव थी सदैव है, तो शाश्वत सत्य को ऋत कहते हैं। तो यज्ञ को भी ऋत इसलिए कहते हैं कि वह सदैव होता रहता है। यज्ञ का कर्म कभी बंद नहीं होता, प्रकृति सदैव अपना कार्य करती रहती है। किसके लिए? जनहित के लिए। तो ऋतस्य माने यज्ञ के, प्रजा माने प्रजा। तो इंद्र जो है यज्ञ की प्रजा है। प्रजा का अर्थ हुआ प्रकृष्टम या प्रकर्षण जातम। तो जो उत्पन्न हो विशेष रूप से वही जातम माने प्रजा है, पुत्र है। तो प्रजा, तो जो इंद्र है वह यज्ञ का पुत्र है, प्रजा है। किस लिए? जब यज्ञ होता है तो इंद्र वहाँ आते हैं, प्रकट होते हैं, इसलिए वे यज्ञ के, ऋत के जो हैं वो पुत्र हैं। और वे कैसे लाए जाते हैं? बंध्या। बंध्या माने वहन करने वाले अश्वों द्वारा। जैसे वन्य का सामान्य अर्थ तो लोग जानते हैं कि अग्नि होता है। अग्नि इसलिए है कि वो देवताओं तक आहुति वहन करके ले जाता है, इसलिए वो वन्य है। तो जैसा हम निवेदन करते आए हैं कि ऋग्वेद काल में शब्द रूढ़ नहीं हुए थे, वे गुण के अनुसार बने थे, लेकिन किसी शब्द के लिए बंध नहीं गए थे। तो ऐसे बन्ही शब्द है, तो बन्ही माने अश्व भी होता है। कैसा अश्व? जो बहुत तीव्रगामी हो और वहन करे। किसको? सवार को। तो सवार को वो वहन करता है, इससे उसको भी बन्ही कहा गया है। तो बंध्या हमारे घोड़े। कैसे घोड़े हैं? जो बड़े तीव्र गति वाले हैं। उसकी उपमा क्या दी गई है कि वे पिप्रता अंतरिक्ष को भर देते हैं, अपने गति के कारण भर देते हैं। कैसे अंतरिक्ष को? वो इतनी तीव्र गति से दौड़ते हैं कि वो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त हो जाते हैं। जैसे कोई बिजली चमके या कोई ऐसा प्रकाश हो जो कि, या इंद्रधनुष है, वो जब उदित होता है तो एक छोर से दूसरे छोर तक आकाश को भर देता है। वैसे जब घोड़े दौड़ते हैं तो इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि वो समझ पड़ रहा है कि अंतरिक्ष को भर दे रहे हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में एक लकीर सी बन जाती है। तो माने उनकी तीव्र गति का बोधन कराया गया है, परिचय कराया गया है। तो इंद्र के जो घोड़े हैं, बन हैं, वे इतनी तेजी से चलते हैं कि पूरा अंतरिक्ष भर जाता है। और विप्राह, विप्राह माने विशेष ज्ञानी को विप्र कहते हैं। विशेषण विशेष रूपेण प्रजानाति विप्राह। तो ऋतस्य वाहसा, तो जो ज्ञानी हैं, प्रार्थी हैं, भक्त हैं, वो यज्ञ के सिद्ध करने वाले हैं। तो यज्ञ के सिद्ध करने वाले, सफल बनाने वाले स्तोत्र से तम इंद्रम स्तुवन्ति, उस इंद्र की स्तुति करते हैं। तो जहाँ जहाँ यज्ञ होता है वहाँ वहाँ इंद्र प्रकट होते रहते हैं, अतः इंद्र को यज्ञ का पुत्र कहा गया है। ऐसे इंद्र को अति तीव्र गति से उनके घोड़े यज्ञ स्थल पर लाते हैं। तदुपरांत ज्ञानी स्तुतिकर्ता यज्ञ को सफल बनाने वाले स्तोत्रों से इंद्र की स्तुति करते हैं।
जब यज्ञ पुत्र सुरपति के घोड़े यज्ञ स्थल पर लाते हैं, जब यज्ञ पुत्र सुरपति को घोड़े यज्ञ स्थल पर लाते हैं, तब अस्तोता गण सुरपति के गुणगण गाने लग जाते हैं। ओम 8-6-3 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की अनुकूलता का परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कण्वा इन्द्रं यदग्रदस्तमयेर्यज्ञस्य साधनम् जामि प्रमद आयुधम्। इस तीसरे मंत्र में यह बताया गया है, जब इंद्र की अर्थात भगवान की कृपा होती है तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो कण्वाह स्तुतिकर्ता ज्ञानी कर्ण के वंशीय ऋषियों ने यत माने जब, ऋतस्य साधनम इंद्रम, ऋत माने यज्ञ, यज्ञ के साधनभूत इंद्र को अस्तोमय अकृत, स्तुति मंत्रों द्वारा अर्थात अस्तोमों द्वारा, स्तोत्रों द्वारा अकृत माने प्रार्थना की जोर जोर शब्दों से, तब आयुधम शत्रुओं के अस्त्र भी जामि ब्रुवत भाई ऐसा व्यवहार करने लगे, यानी कोई अनिष्ट नहीं पहुंचा सके। जामि भाई बिरादरी कहते हैं। तो जामि ब्रुवत भाई जैसा बोलने लगे, भाई जैसा व्यवहार करने लगे, यानी इंद्र की प्रार्थना पर जो शत्रु थे वे भी मित्र बन गए। यानी भगवान की जब कृपा हुई तो फिर शत्रु भी मित्र ऐसे बन जाते हैं, कोई अनिष्ट नहीं कर पाते हैं। जब स्तुतिकर्ता कर्णवंशीय ज्ञानी ऋषिगण स्तुतियों के माध्यम से इंद्र को अपने यज्ञ का साधक रक्षक बना लेते हैं, उनकी स्तुति करने लग जाते हैं, तब शत्रु भी अपने मित्र ऐसे बन जाते हैं। तब शत्रु के आयुध भी उन ज्ञानी ऋषियों के भाई जैसे बन जाते हैं और उनका कोई अनिष्ट नहीं कर पाते हैं। महात्मा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि गरल सुधारी पुकरें मिताई, गोपद सिंधु अनल से तलाई। जब भगवत कृपा होती है तो गरल माने विष भी अमृत बन जाता है। जो शत्रु हैं यदि पुकरें मिताई, शत्रु भी अपने मित्र बन जाते हैं। और गोपद सिंधु अनल से तलाई, महान अथाह समुद्र भी गोपद माने गाय के खुर में भरे हुए जल के समान सरल रूप से तरणीय बन जाता है। और अनल जो भस्म कर देने वाला पावक है, अग्नि है, वो भी मित्र बन जाता है, शीतल बन जाता है। तो गरल सुधारी पुकरें मिताई, गोपद सिंधु अनल सिताई, ये भगवत कृपा का परिणाम होता है। तो वही बताया गया है कि जब इंद्र अनुकूल बन जाता है स्तुतियों के माध्यम से, तब शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, उनके अस्त्र शस्त्र कुछ अनिष्ट नहीं कर पाते हैं। जब स्तुतियों से प्रसन्न सुरपति ऋषि के रक्षक बन आते हैं, तब आयुध अनुकूल बने भाई जैसे हो जाते हैं। ओम 8-6-4 देवता इंद्र शीर्षक रुष्ट इंद्र और प्रजा। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समस्य मन्यवे विशो विश्वानवन्त कृष्टजाः समुद्राजे एव सिन्धवः। इस चौथे मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र जब क्रुद्ध होता है तो फिर सबकी सिट्टी पिट्टी भूल जाती है। सारी प्रजाएं भयभीत होकर के अपने अपने कृत्यों में लग जाती हैं। उपमा दी गई है कि जैसे नदियां समुद्र की ओर स्वतः बहती जाती हैं, वैसे ही सारे कार्य प्रजा द्वारा स्वतः होने लगते हैं, क्योंकि भय इंद्र का रहता है। पिछले मंत्र में कहा गया है कि जब इंद्र अनुकूल रहता, प्रसन्न रहता है, तो सारे कार्य जो हैं वे सिद्ध होते जाते हैं भक्तों के। लेकिन अगर वह रुष्ट हुआ तो रोष में भी लोग जो नहीं अनुकूल चलना चाहते वे भी अनुकूल व्यवहार करने लग जाते हैं। अश्वमन्यवे, इस इंद्र के क्रोध करने पर विश्वाह कृष्य, सारी प्रजाएं, विश्वाह माने समस्त, कृष्य माने प्रजाएं, मानवीय प्रजाएं, सिंधवा सब समुदाय इव, सिंधुआ माने नदियाँ,
सिंधु नदी को कहते हैं, बहुवचन है सिंधवा। जैसे यह बताया गया है कि सेंदति सिंधु, नदी जो है वो सरकती हुई जाती है, टिकती नहीं है, सरकती हुई वेग से बहती जाती है, इसलिए उसको सिंधु कहा जाता है। सिंधुआ समुद्रायो, जैसे नदी समुद्र के प्रति सरकती हुई चली जाती है बिना किसी रोक टोक के, और माने स्वतः प्रवाहित होती जाती है, वैसे जो प्रजाएं हैं वो स्वतः काम करती जाती हैं। वे इतनी भयभीत हैं कि जैसे हम रुकेंगे वैसे हम दंडित होंगे। तो सृष्टि इसलिए अपने आप चल रही है, सारी प्रजाएं इसलिए व्यवहार करते जा रहे हैं कि इंद्र का भय है। किसी को जब भय रहता है तो फिर कोई अपने कार्य में रुकता नहीं है। जब भय होता है कि हमें दंड मिल जाएगा अगर हम यह कार्य नहीं करेंगे, तो फिर कार्य होता जाता है। वैसे जो इंद्र हैं या भगवान हैं, वे ऐसा भय भर देते हैं लोगों में कि इस कृत्य जो है अपने आप होने लगता है। तो इस इंद्र के रुष्ट हो जाने पर समस्त प्रजाएं उसकी ओर वैसे ही बरबस नमन पूर्वक खींची चली जाती हैं और अपने अपने कार्यों में निरत दिखाई देती हैं, जैसे नदियां समुद्र की ओर वेग से चली जाती हैं। तो इंद्र रुष्ट होता तब भय से नमन पूर्वक सकल प्रजाएं उसकी ओर चली जाती हैं, ज्यों सागर के ढिग सरिताएं। ओ 8, 6, 5 देवता इंद्र, शीर्षक रक्षक बलि इंद्र। जब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओजस्तदस्य दिग्मिष उभयजत्समवर्तयत इंद्रश्चर्मे वरोदसी। इस 5वें मंत्र में यह कथित है कि समर्थ रक्षक इंद्र के कारण ही सांसारिक व्यवस्थाएं अपने आप चलती रहती हैं और उसका रक्षा कवच चारों ओर धरती पर और आकाश पर, द्युलोक पर, यानी समस्त ब्रह्मांड में फैला रहता है। और जैसे कवच रहे और उससे रक्षित रहे, वैसे विश्व जो है उसकी कृपा दृष्टि से, उसकी व्यवस्था से सुरक्षित चलता रहता है। अन्यथा इस लोक में और प्रत्येक लोक में, ब्रह्मांड में व्यवस्था न रह जाए, तो जो व्यवस्था है वह इंद्र के कारण है। तो समर्थ रक्षक इंद्र, ऐसे भाव से आप इस मंत्र के अर्थ को समझें। अस्य तत् ओजा, अस्य इंद्र से तत् ओजा माने वह बल, तिष्ठे माने प्रकाशित है, दृष्टिगत होती है, स्पष्ट जानी जा सकती है। यत माने जिस बल से इंद्र उभय रोदसी, उभय माने दोनों को, रोदसी माने आकाश और द्युलोक को और पृथ्वी को। उभय रोदसी माने रोदसी के अंतर आता है भूलोक और द्युलोक। उभय माने दोनों, यानी भूलोक और द्युलोक दोनों को उसकी कृपा दृष्टि, उसकी व्यवस्था रक्षक बनकर आती है। और कैसे चर्मयुग, जैसे चमड़ा शरीर को बचाए रहता है, अथवा जैसे को चमड़े के कवच से रक्षित होता है कवचधारी, तो प्राय कवच जो बनता है वो गैंडे की खाल से मोटे, उसकी करीबन 2 इंच मोटी खाल होती है, तो वो कवच काम देती है। जो सैनिक युद्ध में जाते हैं तो उस चमड़े से बने हुए कवच को, यानी रक्षक वस्त्र के रूप में धारण करते हैं और प्रहार से सुरक्षित रहते हैं। तो इंद्र जो है उभय रोदसी, दोनों को, द्युलोक और भूलोक को उसी प्रकार से सुरक्षित रखता है जैसे चर्म शरीर को सुरक्षित रखता है अथवा कवच शरीर को सुरक्षित रखता है। इस इंद्र का बल प्रकाशित होता है, स्पष्ट दिख पड़ता है, सारी व्यवस्था उसको बताती है कि कोई व्यवस्थापक इसको सुरक्षित कर रहा है ब्रह्मांड को। और इसी कारण से द्युलोक और भूलोक दोनों रक्षित होते हैं। किस प्रकार से? जैसे कवच से शरीर रक्षित होता है अथवा चर्मावरण से शरीर सुरक्षित रहता है। तो द्योतित प्रबल इंद्र का बल रक्षक उभय लोक काव्य से, द्योतित प्रबल इंद्र का बल रक्षक उभय लोक काव्य से प्रसरित चर्म आवरण दृढ़ बन रक्षा करता है जैसे। ओम 8, 6, 6 देवता इंद्र, शीर्षक वृत्त हंता इंद्र,
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विकद्व्रत्रस्य दोधतो वज्रेण शतपर्वणा शिरो बिभेद वृष्णिना। इस छठवें मंत्र में वृत्तासुर के वध का कथन है और वृष्टिकर्ता इंद्र की महत्ता का स्पष्टीकरण है। तो वृत्तासुर है कौन? वृत्तासुर वह दुष्ट शक्ति है जो बादलों में छिपी रहती है और जल को धरती तक नहीं आने देती है, सूखा की स्थिति आ जाती है। तो उस समय इंद्र क्या करता है? विद्युत रूपी वज्र से उसको काटता है। तो जो इंद्र का वज्र है वही विद्युत है। तो विद्युत प्रहार से वृष्टि होती है। और जैसे किसी बड़े भारी पात्र में या मशक में जल भरा रहे और गिरे नहीं तो क्या हो, किसी तीक्ष्ण अस्त्र से उसको काट दिया जाए तो जल प्रवाहित हो जाए, वैसे बादल के आवरण में जल रहता है व्यापक मात्रा में, लेकिन बरसता नहीं है। तो उस पर क्या है कि वज्रपात होता है इंद्र का विद्युत रूप में। तो वह उस विद्युत की गर्मी से जैसे कोई चाकू से फाड़ दे किसी आवरण को और फिर उसका जो है द्रव प्रवाहित होने लगे, वैसे कुछ होता है इंद्र के वज्र प्रहार से। तो वही विद्युत का चमकना ही इंद्र का वज्र प्रहार है। तो वह और वही जो शक्ति मतलब वृत्तासुर वह शक्ति है जो आकाश में बादलों में जल भरा रहता है लेकिन वो गिरता नहीं है, और उसको जो वृत्तासुर है वह रोके रहता है, ऐसा रूपक है। तो इंद्र क्या करता है? अपने वज्रपात से उसको यानी वृत्तासुर को जलारोधक शक्ति को समाप्त कर देता है। तो थोड़ा रूपक रूप में कथन है। तो रोधता वृत्तस्य चित्त, जल को रोके हुए वृत्तासुर के शिरः माने सिर को शतपर्वणा विष्णुना वज्रेण, शतपर्वणा माने सैकड़ों धार वाले बलशाली वज्र द्वारा विभेद माने काट डाला। तो जगत को प्रकंपित करने वाले वृत्तासुर के सिर को शक्तिमान इंद्र ने सैकड़ों धारों वाले अपने विकट वज्र से काट डाला। जिस आतंकी वृत्तासुर ने भय से सारा जगत कंपाया, तीक्ष्ण वज्र से उसके सिर को इंद्रदेव ने काट गिराया और वर्षा होने लगी, जगत का कल्याण होने लगा। ओम 8 6 7 देवता इंद्र शीर्षक ऊर्जस्वल स्तोत्र पाठ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमा अभिप्रणो नमो विपामग्रे एषधीतजाः अग्ने शोचन्न दिग्यताः। इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ज्ञानी जन प्रभावशाली मंत्रों का बार बार उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते रहना चाहिए। विप्राम अग्रेषु यानी ज्ञानियों के आगे इमाह इन अग्नेह शोचिना, इन स्तोत्रों को जो कैसे हैं? अग्नि के शोच माने तेज के समान हैं। तो अग्नि की ज्वाला के समान जो स्तोत्र तेजस्वी हैं, प्रभावशाली हैं, उन स्तोत्रों को, उन प्रार्थना मंत्रों को विप्राम अग्रेषु ज्ञानियों के आगे बार बार उच्चारण किया जाता है। धीते हमारे स्तोत्र, विद्युता हमारे तेजस्वी। वे स्तोत्र कैसे तेजस्वी हैं? अग्नि की ज्वाला के समान। तो ऐसे स्तोत्रों का उच्चारण ज्ञानी मनुष्यों के सामने उनके आगे किया जाता है और अभिप्रणोमु बार बार बोले जाते हैं, स्तोत्र पाठ किए जाते हैं। स्तोत्रों का पाठ बार बार होता है। वह स्तोत्र कैसे हैं? अग्नि के सदृश तेजस्वी हैं और उनका बार बार उच्चारण होता है कल्याण के लिए। अग्नि की ज्वालाओं के समान सदृश, अग्नि की ज्वालाओं के समान तेजस्वी इन स्तोत्रों का उच्चारण हम ज्ञानियों के आगे पुनः पुनः करते हैं ताकि कल्याण हो। ज्वाल जाल ज्यों ओजस्वी उन स्तोत्रों का उच्चार सुधियों के सम्मुख करते रहते हैं हम सब बार बार। ओम 8 6 8 देवता इंद्र वर्ण विषय इंद्र हेतु स्तुति गायन। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
गुहासतेरुपत्पदा प्रयच्छोदन्तधेतजाः खण्डा ऋतस्य धारजा। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्रवृषक स्तुतियाँ जो हृदय में स्थित रहती हैं भक्ति भाव से भरी हुई, जब यज्ञ का काल आता है तो विद्वानों के समक्ष उन भाव भरी स्तुतियों का गायन होता है। तो गुहा सती माने अंतःकरण में छिपी हुई स्तुतियाँ, यत धीतिया जो स्तुतियाँ उपप्रशोचंत प्रकाशित होती हैं, कर्णवाह ज्ञानी जन ऋतस्य धारया यज्ञ को धारण करने वाली स्तुतियों को यज्ञ में प्रयुक्त करते हैं। यानी जो स्तुतियाँ प्रेम भाव भरी हृदय में स्थित रहती हैं, जब यज्ञ होता है तो इंद्र देवता तथा अन्य देवों को प्रसन्न करने के लिए वो स्तुतियाँ फूट पड़ती हैं भक्ति भाव से भरी हुई। अंतःकरण वासिनी जो स्तुतियाँ वाणी द्वारा प्रकाशित होती हैं वे हृदय में भाव भरी हुई प्रथम स्थित रहती हैं, और जब यज्ञ का काल आता है तो उन्हें कर्णवंशी कर्णगोत्रीय ज्ञानी ऋषि गण यज्ञ में प्रयुक्त करते हैं, उनका गायन करते हैं सप्रेम सस्वर। जो अंतःकरण स्थित स्तुति वाणी से बाहर आती हैं वे कर्णों द्वारा यज्ञ काल में सादर गाई जाती हैं। ओम 8, 6, 9 देवता इंद्र शीर्षक धनेश्वर के साथ सात्विक बुद्धि द्वारा स्तुति गायन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रथमिन्द्रनसीमहिरजिङ्गोमन्दमश्विनम् प्रब्रह्मगोर्पचित्तजे। इस 9वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्रादि देवों की स्तुतियों से जो धनेश्वर मिलता है, जो विविध प्रकार के धन प्राप्त होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सात्विक बुद्धि अवश्य रहे। क्योंकि अगर बुद्धि नहीं रहेगी, सात्विक बुद्धि नहीं रहेगी, तामसिक बुद्धि हो जाएगी तो वह धन जो है विष भी बन सकता है। तो इसलिए प्रार्थना है कि भगवान हमको धन दो, ऐश्वर्य दो, तो हमें सात्विक बुद्धि भी दो। इंद्र, हे देवराज इंद्र, गोमंतम अश्विनम गायों वाले घोड़ों वाले, तम रहीम उस धन को, यानी वो धन, रई कहते हैं धन को, वो धन जो गोधन रूप में मिला है, जो बाजी धन रूप में मिला है, प्रनुषीमहि हम उसको अच्छी तरह से प्राप्त करें। और हमने प्राप्ति भी किया है पूर्व चित्ते पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ब्रह्म माने हमें सात्विक ज्ञान को, प्र माने प्रदान करो। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अश्वधन और गोधन के रूप में धन प्राप्त हुआ है तो वो हम अच्छी प्रकार से प्राप्त करें और प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उस धन के प्राप्ति के साथ ही साथ हमें सात्विक ज्ञान भी प्रदान करो। हे इंद्र, हम गोधन, बाजी धन एवं अन्य आवश्यक धनैश्वर्य तो भली भांति प्राप्त ही कर चुके हैं, किंतु उन समस्त भौतिक उपलब्धियों के सदुपयोग के लिए वह सात्विक ज्ञान भी प्राप्त करें, जिससे हम पूर्ण ज्ञानी बने और हमारा जीवन जो है वो सत्कार्य में लगा रहे और कभी वह तामसिक प्रवृत्ति से ग्रस्त होकर के कुकर्मगामी न बन जाए। हे भगवान, हम भौतिक सारी सुख सुविधाएं पाएं, सदुपयोग हो, धनैश्वर्य का सद्ज्ञानी बन जाएं। ओम 8, 6, 10 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की कृपा के परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहमिद्यपितुष्परिमेधामृतस्य जप्रभा अहं शौर्य इवाजने। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि हमें इंद्र की कृपा के स्वरूप सभी प्रकार के धन, वैभव, ऐश्वर्य मिल चुके हैं और उसके कारण मैं तेजस्वी हो गया हूँ, सूर्य के समान। ऋतस्य पितुः यज्ञ के पालक, पिता माने पाधात से बना है, उससे अर्थ होता है पालन करता। तो जो पालन करे वही पिता है।
तो इंद्र जो है वो यज्ञ के पालन करता है, यानी यज्ञ को सफल करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो ऋतस्य पितु यज्ञ के पालन करता इंद्र की मेधाम यानी कृपा बुद्धि को अहम इत मैंने ही परिजग्गभ विधिवत प्राप्त किया है, और फलस्वरूप अहम सूर्य इव अजन, मैं सूर्य के समान तेजस्वी हो गया हूँ। तो हम याजकों ने यज्ञ के पालन करता इंद्र की कृपा बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, उसके परिणाम स्वरूप हम सूर्यवत तेजस्वी हो गए हैं। इंद्रदेव यज्ञों के रक्षक, उनकी कृपा बुद्धि हम पाए, बने सूर्यवत तेजस्वी हम विकसित भली भांति हो आए। ओम 8, 6, 11 देवता इंद्र शीर्षक अस्तुत के परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहं भक्तेन मन्मना गिरः शम्भामि गण्डपद येनेन्द्रश्रष्टमिद्दधे। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र भगवान हमको धन धान्य शक्ति प्रदान करते हैं, तो हम भक्तों के स्तोत्र गान से उनकी भी महिमा का विकास होता है। वही भगवान तो एक शक्ति हैं, लेकिन जब उनको हम नामित करते हैं तो उनका गुणगान करते हैं, और उसी गुणगान से भगवत्ता का भी विकास होता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जब भक्तगण गुणगान करते हैं भगवान का, तभी तो भगवान का नाम चारों ओर फैलता है। तो इस रूप में भक्त ही भगवान को उजागर करते हैं। तो ये प्रेम भरी कथा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे एहसानमंद भगवान बने। ये तो प्रेम भरी उक्ति है। तो कर्णवत अहम, मैं, कर्ण कहते हैं ज्ञान को या ज्ञानी को, कर्णवत अहम ज्ञानी के समान मैं, प्रत्नैन मनमना प्राचीन स्त्रोत्रों से अपने गिरह माने वाणी को शुंभामि माने अलंकृत करता हूँ। शुंभ तो जो है वो संज्ञा है, और शुंभामि उसी से क्रिया रूप में परिणत हुआ है, नाम धातु इसको हम कह सकते हैं। तो शुंभ माने शोभा। देखिए ये तमाम बातें याद आ जाती हैं कि शुंभ नाम एक दैत्य है, उसको हम अच्छा नहीं कहते हैं, लेकिन उसका नाम उसके माता पिता ने रखा होगा तो बड़ा खूबसूरत रहा होगा। जैसे लोग राम सूरत नाम रख देते हैं, तो तब तो नाम गुण के आधार पर होता था। तो शुंभ माने होता है शोभन। तो अब वो शुंभ आर्य संस्कृत के अनुकूल नहीं पड़ता था, तो उसको दैत्य बना दिया, उसकी सारी शोभा नष्ट हो गई। तो दो संस्कृतियों की टकराहट होती है। जब टकराहट होती है तो एक दूसरे को लोग दोषी बनाते हैं। तो ये तो एक ज़रा मतलब एक स्वाभाविक सत्य है। जब दो संस्कृतियों में टकराहट होती है, दो व्यक्तियों में टकराहट होती है, तो एक दूसरे पर लोग आक्षेप करते हैं। यहाँ पर कुछ वो सत्य भी देख लेना चाहिए। कर्णवत अहम, मैं ज्ञानी कर्ण के समान ज्ञानी बन गया हूँ। प्रत्नैन मनमना माने प्राचीन स्तोत्रों का मनन करके, गिरह माने अपनी वाणी को, शुंभामि माने अलंकृत करता हूँ। येन इंद्र, जिससे इंद्र सुषमम इत दधे, बल को धारण करे, मतलब हमारी स्तुतियों से इंद्र का बल प्रकट होता है, इंद्र शक्ति संपन्न बनते हैं। हम भक्त अगर भगवान का, इंद्र का गुणगान न करें तो उनको कोई जानेगा ही नहीं। तो भक्त ही भगवान को प्रकाशित करते हैं, नहीं तो उनको कौन जाने। ठीक है, भगवान अपने किसी कोने में बैठे हुए दुनिया चला रहे हैं, ठीक है चलावें, लेकिन जब भक्त उनके नाम का चारों ओर प्रचार प्रसार करते हैं, तो चारों ओर इंद्र इंद्र, चारों ओर राम राम, चारों ओर कृष्ण कृष्ण, या ऐसा, या चारों ओर हनुमान जी, दुर्गा जी, ऐसा होने लगता है। तो भक्ति ही तो उस शक्ति को एक नाम रूप में प्रसारित करता है। तो वही बात इन मंत्रों में कही गई है कि ज्ञानी कर्ण ऋषि के समान प्राचीन स्तोत्रों से मैं अपनी वाणी को पवित्र करता हूँ, जिसके प्रभाव से इंद्र शक्ति संपन्न होते हैं। परमात्मा के गुण
गाकर करता पवित्र निज बाणी, इसीलिए करता हूँ मैं उनकी स्तुति कल्याणी। स्तुति से प्रभु गुण गण का होता विकास है भारी, होते शक्ति सुपूरित वे, फैलती महत्ता कुंजियारी। ओम 8-6-12 देवता इंद्र शीर्षक स्तुति द्वारा इंद्र का यशोवर्धन। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये त्वामिन्द्रनतुष्टवरर्षयो ये चतुष्टवः ममेद्वर्धस्वसुष्टदः। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि तमाम लोग हैं जो इंद्र की स्तुति नहीं करते हैं और तमाम लोग इंद्र की स्तुति करते हैं, लेकिन जो मंत्र दृष्टा ऋषि है वो कह रहा है कि मेरी स्तुति इन सब में अलग रहे और इंद्र उसको सुन करके विशेष रूप से प्रसन्न हो हम पर। तो इंद्र, हे सर्वस्वामी इंद्र देवता, ये माने जो लोग त्वाम न तुष्टु, तुम्हें स्तुति से संतुष्ट नहीं करते हैं, ये चा ऋषया तुष्टु, और जो ऋषि तुमको स्तुति से प्रसन्न कर लेते हैं। मम इत, उन सबके मध्य में, मम माने मेरी, इत माने ही, मेरी ही सुस्तुतः भली भांति प्रशंसित हुए, यानी मेरी ही स्तुति से तुम भली भांति प्रशंसित हुए। वर्धस माने बढ़ो, तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा यशोवर्धन हो। हे इंद्र, जो तुम्हारी स्तुति नहीं करते हैं और जो मंत्र दृष्टारी तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन सब में मेरी ही स्तुति सुप्रशंसित होकर प्रकाशित हो और लोक में तुम उस स्तुति के माध्यम से पूजा पाओ, तुम्हारी महत्ता बढ़े और चारों ओर तुम्हारा गुणगान हो। मेरी यही कामना है। जो नहीं तुम्हारे भक्त न स्तुति करते, जो भक्त तुम्हारी स्तुति में हैं चित्त धरते, उन सब में मेरी स्तुति बढ़ती जाए। तेरी उपासना क्षेत्र वृद्धि को अति ही पाए। ओम 8-6-13 देवता इंद्र शीर्षक इंद्रवृत्तासुर युद्ध के परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदस्य मञ्जरध्वनेत्यवृत्रम्बरवशोरजन् अपस्समुद्रमैरजत। इस 13वें मंत्र में इंद्र को वर्षा का कारण बताया गया है और वृष्टि होने, वृष्टि के द्वारा सरिताओं का भर जाने और सरिताओं के माध्यम से जल को समुद्र की ओर जाने का कथन है। जब इंद्र का वर्षा विधायक तत्वकृत होता है, बिजली चमक उठती है, चमकने लगती है, तो वही उसका वज्रप्रहार कहा जाता है, जिससे मेघ विदलित होकर वृष्टि करने लग जाते हैं और जल सरिताओं के माध्यम से सागर की ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं। मंत्र रूपक रूप में कथित है, यह द्रष्टव्य है। तो यत माने जब, अस्य मन्यु, अस्य माने इसका, यानी इस इंद्र का, मन्यु माने क्रोध, वृत्तम माने वृत्तासुर अथवा घेरने वाले शत्रु को, अथवा मेघ को, परवशः विरुजन माने, परवशः माने टुकड़े टुकड़े, विरुजन माने करके मारने वाला, पर्व माने होता है ओढ़ या गांठ। तो जब उस वृत्तासुर को टुकड़े टुकड़े करके मारने लगता है इंद्र, तो अश्विन नीद, तो शब्द हो जाता है, जब गर्जन होने लगता है तो वह जो मारने काटने का दृश्य है वो शब्दायमान हो जाता है। अपह, और जब अपह माने जल वृष्टि होती है तो समुद्रों अरियत, वह जल नदियों के माध्यम से समुद्र की ओर बहने लगता है और इंद्र वृष्टि का कारण के साथ साथ समुद्र को भरने का कारण भी बन जाता है। जब इंद्र का क्रोध वृत्तासुर के टुकड़े टुकड़े करने लग जाता है, वृत्तासुर वृष्टि का अवरोधक एक तत्व है, तो जो इंद्र के द्वारा नष्ट किया जाता है और जो जल भरा रहता है बादलों में, वह नीचे वृष्टि के रूप में गिरने लग जाता है। तो तब ये जो लड़ाई में मारकाट में शब्द होता है वही गर्जन है। तब वृत्तासुर गर्जना करने लग जाता है
इंद्र जलों को समुद्र की ओर भेजने का कारण बन जाता है। इंद्र क्रुद्ध हो वृत्तासुर पर अपना वज्र चलाता, इंद्र क्रुद्ध हो वृत्तासुर पर अपना वज्र चलाता, वृत्तासुर गर्जित टुकड़े टुकड़े हो कर मर जाता। वर्षा वन आता, अवनी पर जल प्रवाह भर जाता, जल जाने लगता सागर में, दृश्य दृष्टि में आता। ओम 8-6-14 देवता इंद्र शीर्षक सुषणासुर वध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निषष्ट इन्द्रधरणसं वज्रं दगन्धतस्य मे वृषात्यग्रशृण्विषे। इस 14वें मंत्र में इंद्र सुषणासुर वध करते हैं। इसका कथन है, सुषणासुर सूखे अथवा शोषक अन्यायी वृंद का मनुष्य का भी कथन करता है और इंद्र उसका संहार करता अपनी शक्तियों से। तो सुषणासुर संहारक इंद्र। तो इंद्र, हे इंद्र, सुषणे दस्यवी, सुषणासुर नाम के राक्षस पर धरणास वज्रम, तुम अपने धरणास माने धार वाले तीव्र वज्र को चलाते हो और निज घंथ उसको मार डालते हो। उग्र विशाल, हे वीर और बलवान वर्षक इंद्र, शृण्व विषय, तुम अपने इसी कृत्य के कारण विख्यात हुए हो। तो हे इंद्र, जब तुमने सुषणासुर पर वज्र प्रहार किया तब उसका वध करके तुम यशस्वी बने। जब तुमने सुषणासुर पर अपना भीषण वज्र प्रहार किया तब तुमको सुयश अपार मिला जब उस पीड़क को मार दिया। तो वही सुषण जो है वो सूखा डालने वाली एक प्राकृतिक आपदा है जिसको दैत्य का रूप दिया गया है, अथवा जो समाज में शोषण करते हैं, जो घूसखोर आदि हैं, वे सब उसी राक्षस वृंद में आते हैं। तो इस प्रकार से प्रतीक रूप में, आलंकारिक रूप में यह मंत्र कहा गया है। ओम 8-6-15 देवता इंद्र शीर्षक सर्वसमर्थ इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नद्याव इन्द्रमोजसानान्तरिक्षाणि वज्रणम् नभोजजन्त भौमजः। इसे 15वें मंत्र में इंद्र के अतुल बल का कथन है। वह त्रिलोक जयी है, तीनों लोक उसके बल का पार नहीं पा सकते हैं, न उसको अपने बल से किसी प्रकार से बाधित कर सकते हैं। द्याव माने द्विलोक, जो सूर्य से ऊपर का लोक है वो द्विलोक है। जो सूर्य के नीचे का लोक है, जहाँ तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है, वह जो है वो अंतरिक्ष लोक है। और जहाँ तक मतलब आकाश जहाँ से शुरू होता है वो जो है वो पृथ्वी लोक है, भूलोक है। जो तीन लोक हैं, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। जो भूलोक पर हम लोग स्थित हैं, द्युलोक हमारे सबके ऊपर का जो 200-250 किलोमीटर का जहाँ तक कि पृथ्वी का आकर्षण शक्ति है वहाँ तक का लोक अंतरिक्ष लोक है, और उसके ऊपर का लोक द्युलोक है, जिसको हम स्पेस आजकल कह सकते हैं। तो इस तरह से इंद्र अतुलित बलशाली है और उसके बल की कोई था नहीं पा सकता है, और उसके बल को चाहे कि कोई रोक ले आगे बढ़ने से तो रोक भी नहीं सकता है। तो लोक विजयी है इंद्र। तो इंद्र के बल को द्याव हमारे द्युलोक नहीं रोक सकते हैं, न विव्यचंत, न उसको व्याप्त कर सकते हैं, बांध कर सकते हैं, न घेर सकते हैं। अंतरिक्ष लोग भी वज्रणम, उस वज्रधर इंद्र को न किसी प्रकार से बाधित या रोक नहीं सकता है। इसी प्रकार से भूमयः न, यह पृथ्वी लोग भूलोक भी उसको घेर नहीं सकती है, उसको बांध नहीं सकती है, उसको रोक नहीं सकती है। इंद्र की गति जो है अबाध है। उस वज्रधर इंद्र को, उसके बल को
न तो द्विलोक, न अंतरिक्ष लोक और न भूलोक ही रोक सकता है, घेर सकता है। वो सर्वव्याप्त और अनंत सामर्थ्य वाला है। तीनों लोक न अपने बल से घेर इंद्र को पाते, तीनों लोक न अपने बल से घेर इंद्र को पाते। उस समर्थ के आगे अवनी अंबर सब झुक जाते। ओम 8, 6, 16 देवता इंद्र शीर्षक वृत्तासुर वध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्त इन्द्रमहेरपस्त भोजमान आशयत नितम्बज्यासशिष्टधः। इस 16वें मंत्र में जलावरोधी वृत्तासुर के वध का कथन है। तो हे इंद्र, हे सर्वेश्वर स्वामिन इंद्र, ते मही अपह, तुम्हारे विशाल जल प्रवाहों को, मही माने विशाल होता है, मही माने पृथ्वी को हम लोग मही कहते हैं या मही कहते हैं, इसलिए को बहुत विस्तृत है, चलते जाओ कोई था नहीं मिलता है। तो लेकिन यह शब्द बाद में मही के लिए, पृथ्वी के लिए रूढ़ हो गया, लेकिन मूल रूप में यह व्यापक के लिए आता था। तो हे इंद्र, ते मही आपा, तुम्हारे विशाल जल प्रवाहों को, यह माने जो वृत्तासुर अष्टभूयमान आशयत, उसको रोक करके चैन से सो रहा था, तम उसको तुमने वध करके, उसको उसका संहार करके पद्यासु प्रवाहित जलों के मध्य निःशस्नथा मार डाला। तो प्रवाहित जल किया और उसी प्रवाहित जल के पीछे उसको मारकर गिरा दिया। हे इंद्र, विशाल जल प्रवाहों को अवरुद्ध कर शयन करने वाले उस वृत्तासुर को तुमने जल को प्रवाहित कर जल प्रवाहों के मध्य मारकर गिरा दिया। जल प्रवाह को रोके तुमने वृत्तासुर को पाया, जल प्रवाह को रोके तुमने वृत्तासुर को पाया, मुक्त किया जल के प्रवाह को, भू पर मार गिराया।